हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। क्वेश्चन है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाता है तो वर्तमान में वो क्या बन जाएगा। यानी विभवांतर जो होती है को स्थिर रखते हुए परिपथ का प्रतिरोध अगर हम दुगना कर देते हैं तो अभी उसका क्या होगा, कैसा उसकी क्या रिएक्शन देगी। या वो डबल हो जाएगी, क्या बी आधा रहेगा, या सी एक चौथाई, या 4 बार ये अधिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो यहाँ क्लियर है कि विभवांतर का स्थिर रखते हुए परिपथ का अगर हम प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो वर्तमान में क्या होगा इसके साथ। आप अपना आंसर जो है अपने नोटबुक पे लिखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आपने लिख लिया होगा अपना आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि जो हम विभवांतर यूज़ करते हैं, ठीक है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, डबल तो होगा नहीं, क्योंकि हम जो है प्रतिरोध को दुगना करते हैं तो जरना सी बात है, विभवांतर जो होता है आधा हो जाता है। अगर हम इसको दुगना करेंगे तो ये आधा रहेगा, तो इसका मतलब जो है बी ऑप्शन आपका सही है। आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण दिख रहा है कि संभावित अंतर का दूसरा नाम क्या है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस का जो है सामान्य नाम क्या है, किस नाम से आप जानते हो। संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है। क्या उसे हम उभयचर कहते हैं, क्या इसको बी वोल्टेज कहते हैं, या सी वोल्टेज कहते हैं, या डी संभावित ऊर्जा कहते हैं। किस नाम से आप जानते हो। देखिए दोस्तों, हिंदी है तो हिंदी के जैसा ही होता है, तो ये शुद्ध होती है, तो इसमें आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा। इसलिए मैंने इंग्लिश में पोटेंशियल डिफरेंस कहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसका दूसरा नाम क्या है। तो आप अपना आंसर यहाँ सोच सकते हो। तो आपने सोच लिया होगा, लिख भी लिया होगा, तो ये महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, संभावित अंतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम जो होता है क्या होता है। हम देखिए उभयचर तो नहीं कह सकते, हम जो है उभयचर तो नहीं कह सकते, वोल्टेज भी नहीं कह सकते, वोल्टेज इसमें नहीं आता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सी वोल्टेज, वोल्टेज अलग होता है। ठीक है, वोल्टेज WATT वोल्ट होता है, और यहाँ वोल्टेज की बात कर रखा है VOLT वोल्ट। इसका मतलब जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को दूसरा जो नाम से जानते हैं वो है वोल्टेज। इसका मतलब ऑप्शन सी सही है, यानी आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी सही। हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन है कि एक निश्चित प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित करने से उत्पन्न ऊष्मा इसके वर्ग के समानुपाती होती है। क्वेश्चन आपने समझ रहे हो कि एक निश्चित यानी एक फिक्स है, निश्चित प्रतिरोधक के माध्यम से हम विद्युत धारा प्रभावित करने से उत्पन्न ऊष्मा इसके वर्ग के समानुपाती होती। किसके अनुपाती होती है। क्या अवरोधक के प्रतिरोध के परिणाम के स्वरूप होती है, या रोकने वाला का तापमान, या सी धारा का परिणाम, या डी वह समय जिसके लिए करंट प्रभावित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपके जो है बुक से है, क्वेश्चन उठाया गया, यानी बुक से यानी NCERT के अंतर्गत ये टेक्स्ट से उठाई गई क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो आप क्वेश्चन समझ लिए होंगे और क्वेश्चन लिख भी दिए होंगे, आंसर आप अपने नोटबुक पर नोट कर लिए होंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, क्वेश्चन तो समझ गए होंगे कि एक निश्चित प्रतिरोधक के माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित करने से उत्पन्न ऊष्मा इसके वर्ग की समानुपाती होती है। क्या अवरोध के प्रतिरोध के परिणाम के स्वरूप। नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि अवरोध के प्रतिरोधक के परिणाम, क्योंकि हमने यहाँ पर बुक में कहीं भी इस बात को जिक्र नहीं देखा है कि अवरोध के प्रतिरोध का परिणाम हो। ठीक है, रोकने वाला का तापमान। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिरोध की बात की गई है, तो रोकने वाला का तापमान तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये भी ऑप्शन जो है गलत यहाँ साबित हो रहा है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या, धारा का परिणाम। देखिए, कोई भी ऊष्मा उत्पन्न इसके वर्ग के समानुपाती होती है, तो धारा का परिणाम यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है। तो इसका मतलब है कि सी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ऑप्शन है, सी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। इसका मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर है सी धारा का परिणाम। तो ये धारा का परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर
आंसर बना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एम मीटर और वोल्ट मीटर के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। यानी एम मीटर और वोल्ट मीटर के लिए कौन सा संबंध जो है यहाँ पर करेक्ट है। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि एम मीटर और वोल्ट मीटर के संबंध में कौन सी बातें हैं जो सही है। तो देखा जाए पहला ऑप्शन यही है कि एम मीटर को आवश्यक उपकरण के साथ श्रृंखला में वोल्टेज को समांतर में जोड़ा जाता है। यानी एम मीटर को आवश्यक उपकरण के साथ, जिस उपकरण के साथ हमने जोड़ना होता है उसे हम श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम जो है सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्टेज को समांतर में जोड़ा जाता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों आवश्यक उपकरण के साथ हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं यानी श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तीसरा है वोल्ट मीटर डिवाइस के साथ जो हम श्रृंखला यानी सीरीज में जुड़ा हुआ है और एम मीटर समांतर में यानी पैरेलल में है। और डी है इनमें किसी भी तरह से जोड़ा जा सकता है। यानी डी ऑप्शन तो चलिए ये बात तो बिल्कुल ही गलत बता रहा है, हम किसी तरह से नहीं जोड़ सकते, उसके भी रूल रेगुलेशन होते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है बुक में, हमने देखा है, समझा भी है। ये तो गलत ऑप्शन डी तो गलत डायरेक्ट जा रहा है कि इन किसी भी तरह से जोड़ा जा सकता है। तो आपके समक्ष जो है सिर्फ ए बी सी में ही द्वंद्व है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आंसर जो है बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आप अपना आंसर लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। अब देखिए यहाँ पर है एम मीटर को आवश्यक उपकरण के साथ, आवश्यक उपकरण के साथ हम एम मीटर को श्रेणी में जोड़ते हैं यानी सीरीज में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर में जोड़ते हैं। ये हद तक कहीं हद तक सही है। लेकिन देखा जाए अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों आवश्यक उपकरणों के साथ सीरीज में जोड़ा जाता है यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये ऑप्शन भी गलत है, दोनों को हम सीरीज में कभी नहीं जोड़ सकती, ये बात इंपॉर्टेंट है। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि वोल्ट मीटर डिवाइस के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है और एम मीटर समांतर में है। देखिए ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि वोल्ट मीटर जो डिवाइस है के श्रृंखला में जुड़ा हुआ है, और मैं आपको बता दूं कि वोल्ट मीटर कभी भी जो है समान यानी श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ता है। वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम यानी पैरेलल में जुड़ता है। तो इसका मतलब ये गलत ऑप्शन उल्टा बना दिया है। एम मीटर को जो है पैरेलल में बना दिया है और वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दिया है। तो ये उल्टा बात बता रहा है, यानी बी सी भी गलत गया, डी भी गलत है। तो इसका मतलब हमारा ए ऑप्शन जो है सही है कि एम मीटर को आवश्यक उपकरण के साथ श्रृंखला में जोड़ता है यानी सीरीज में जुड़ता है। एम मीटर दोस्तों हमेशा याद रखना कि सीरीज में जुड़ता है और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर श्रेणी में जुड़ता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ए, ठीक है, ये आंसर काफ़ी सही है और ये ही सही है। तो आप एक के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर आपके समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही दिलचस्प है कि 1 घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति द्वारा वितरित ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कह सकते हैं। क्या कहते हैं जो 1 घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति अगर आप ऊर्जा प्राप्त करते हो अपने घरों में तो किस नाम से पुकारते हो। क्या उसको किलोग्राम सेकेंड में कहते हो या किलोवाट सेकेंड में या वाट घंटा या किलोवाट घंटा। क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ क्लियर है और ये आम चाल की बोलियों में ही बोली जाती है, ठीक है, हम हमेशा घर में ये बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प है कि 1 घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति द्वारा वितरित ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं। तो आप अपना आंसर सोचिए और अपने कॉपी पे नोट कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो देखिए यहाँ पर किलोग्राम सेकेंड, सेकेंड कभी लग नहीं रहा अटपटा आपको। सेकेंड हम कभी कहते हैं, हम तो किलोवाट आवर कहते हैं, हमेशा ऐसे कहते हैं ना। तो किलोवाट सेकेंड, किलोग्राम तो है नहीं। सबसे पहली बात तो किलोग्राम तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत गया। बी देखिए किलोवाट सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर भी यूज़ किया गया है तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि सेकेंड में तो हम लेते नहीं हैं। वाट घंटा ये थोड़ा सा सही लगता है लेकिन गलत है कि वाट घंटा नहीं हो सकता है। वहाँ पर हमें किलोवाट की बात की गई, क्वेश्चन में बोला गया कि 1 घंटे में 1 किलोवाट की शक्ति, तो इसका मतलब होगा डी ऑप्शन सही है, किलोवाट घंटा। किलोवाट देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है ना, अगर किलोवाट घंटा उसने खुद ही पूछ रखा है और इसका ऑप्शन भी किलोवाट घंटा ही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। कहते हैं ना कहीं अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, शांत मन से करते हो तो हर एक क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है।
कहते हैं क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। अगर उसी क्वेश्चनों को अगर ढंग से समझते हो ना तो ऑटोमेटिक आपका आंसर सामने दिखता है। तो इसका ऑप्शन डी है, आप डी किलोवाट घंटा के साथ जा सकती हो।